जैसे ही अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति को विधु रूप में देखा तो कृष्ण भगवान से बदला लेने के लिए जरासंध भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आता है और भगवान से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवान ने उसे परास्त किया। 23 यक्षोहिणी सेना लेके आता है साहब, 23 यक्षोहिणी सेना लेके आया। पहली बार भगवान ने परास्त किया, दूसरी बार फिर से आया, भगवान ने दूसरी बार फिर से परास्त किया। देखो हार नहीं मानता है, बार बार आता है और एक दो बार नहीं, कितनी बार आया? 17 बार। 17 बार भगवान से युद्ध करने के लिए 23 यक्षोहिणी सेना लेकर के आया, पर भगवान ने हर बार परास्त किया। 18वीं बार फिर से आता है युद्ध करने के लिए और दूसरी ओर से दक्षिण का एक राजा है काल्यवन, वो भी आता है। जब दोनों ओर से दोनों राजा आए तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध विद्ध के चक्कर में यदुवंशी के ऊपर संकट आ जाए, तो भगवान ने उस समय द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और द्वारिकापुरी में यदुवंशियों को भेजा। बहुत सुंदर दुर्ग बनाया, इतना प्यारा दुर्ग जो 18 योजन पानी से ऊपर और 12 योजन पानी के भीतर था। यदुवंशियों को उस दुर्ग में भेजा। यदुवंशियों ने आपस में बात की, द्वारका द्वारका द्वारका, और उस दुर्ग का नाम पड़ा द्वारिका। बोले द्वारिका धाम की जय। यहाँ भगवान ने काल्यवन का भी वध करवाया मुचकुंद महाराज द्वारा और स्वयं जरासंध से 18वीं बार युद्ध करके रण छोड़ करके भागे। भक्तों ने राम दिया रण छोड़, बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। और भगवान अब प्रवर्षण पर्वत की अग्नि को लांद करके द्वारिका में अपने राज सिंहासन पर जाकर के बैठे और आज से मेरे प्रभु हुए द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और यहाँ बलराम जी का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ हुआ और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ हुआ। कैसे होता है विवाह? 5-10 मिनट में विवाह होगा। विशेष सूचना ये है, कल कथा के माध्यम से सुदामा चरित्र की लीला को हम श्रवण करेंगे। सुदामा चरित्र कल कथा ठीक समय के साथ कथा प्रारंभ होगी और कल 7वें दिन की विराम की कथा है और कहा जाता है कि जो विराम की कथा सुन ले उसे 7 दिन कथा का फल मिलता है। तो इसलिए कल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहा है विराम की कथा सुनने के लिए। अब आप लोग इधर उधर देख के ये मत सोचिए कि हम 7 दिन क्यों आ गए फिर, हाँ, जब आखिरी दिन ही पूरा फल मिलना था। तो ऐसा नहीं है, भोलेनाथ की गोद में बैठ के आपने कथा सुनी है साहब, आपको तो कई गुना फल मिलेगा इस कथा का, है ना। लेकिन जो कल आएंगे उनको 7 दिन की कथा का फल मिलेगा। तो कल सुदामा चरित्र में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और कथा में आकर के इस कथा को श्रवण करें। आइए हम विवाह उत्सव का दर्शन करें। बस 5 मिनट में हम भगवान के अति आनंद में शामिल होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित रुक्म गजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरंतरहा रुक्म केशो रुक्माली रुक्मिये साम सती। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्मबाहु, और इन 5 पुत्रों की एक बहन थी जिनका नाम था रुक्मणी। देखिए इनकी माता का नाम भागवत जी में नहीं आता, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार रुक्मणी मैया की माँ का नाम था शुद्धमती, क्योंकि जहाँ मति शुद्ध होती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए शुद्धमती के घर में साक्षात लक्ष्मी जी की अवतारी मैया रुक्मणी का जन्म हुआ। मैया रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई, नारद जी आए। नारद जी ने मैया रुक्मणी को सामने राजा भीष्मक से भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा की और उस प्रशंसा से रुक्मणी मैया ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं विवाह करूंगी तो मात्र कृष्ण से करूंगी। लेकिन यहाँ जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाला था। रुक्मी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराऊंगा। और यहाँ मैया रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह की तैयारियां विदर्भ देश कुंडलपुर में चलने लगी। लेकिन रुक्मणी जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं विवाह करूंगी तो मात्र कृष्ण से करूंगी। इसलिए मैया रुक्मणी ने सुदेव ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और सुदेव ब्राह्मण को एक पत्र लिख करके दिया, जिस पत्र में 7 श्लोक थे। और वो पत्र कहा कि जाओ आप द्वारिकाधीश को दे करके आओ। सुदेव ब्राह्मण उस पत्र को
को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंचे और द्वारिकाधीश भगवान ने जैसे ही वो पत्र खोला तो उस पत्र में 7 श्लोक लिखे हुए थे और उस पत्र में मैया रुक्मणी ने सारा वर्णन किया हुआ था विस्तृत रूप से, लेकिन समय अभाव है, क्षमा करिएगा, क्योंकि आप लोग आज कथा भी विलंब से प्रारंभ हुई है वर्षा के कारण और आप लोगों को जाने की बड़ी जल्दी हो जाती है ना, तो इसलिए पत्र में 7 श्लोक लिखे थे और वो सारे श्लोक भगवान ने बड़े प्रेम से पढ़े, बड़े सुंदर रूप से मैया रुक्मणी ने अपने भाव का वर्णन किया और अंतिम में लिखा, हे प्रभु आप भी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। ये 7 श्लोक लिख करके मैंने आपसे विवाह के 7 फेरे ही ले लिए हैं, अब आप भी मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखिए। और जो मैया रुक्मणी ने ऐसा निवेदन किया तो भगवान प्रसन्न हुए। उस पत्र को पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना रथ निकलवाया और भगवान उस रथ पर बैठे, दारुक सारथी को कहा रथ चलाओ, रथ चलने लगा। उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने गणपति बप्पा का ध्यान किया कि हे गणेश जी भगवान आइए और अब मेरे साथ चलिए, क्योंकि ब्याह करने जा रहा हूँ, ज्यादा विघ्न बाधा ना आए। और गणेश जी भगवान का ध्यान किया, बोले गणपति बप्पा की। और गणेश जी महाराज का ध्यान करके सुदेव ब्राह्मण को रथ में बिठाल करके भगवान चल दिए मैया रुक्मणी का हरण करने के लिए। रुक्मणी मैया ने पत्र में भगवान से सारा वर्णन किया था, उसी हिसाब से आज सुबह मैया रुक्मणी पार्वती जी के महल में पहुंची हैं। पार्वती जी का पूजन करने के लिए अनेकों दासियों के साथ पूजन की थाल लेकर के और पार्वती जी का विधि पूर्वक मैया रुक्मणी ने पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती आप कृष्ण ही मुझे पति रूप में दीजिए। और माँ पार्वती ने मैया रुक्मणी को वरदान दिया है और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेकर के मैया रुक्मणी जैसे ही महल के बाहर आई तो सुदेव ब्राह्मण को देख रही है। सुदेव ब्राह्मण को इधर उधर देख रहे हैं कि ब्राह्मण देवता कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए, और सुदेव ब्राह्मण दिखे हैं। सुदेव ब्राह्मण से मैया रुक्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता बताइए तो सही प्रभु ने मेरे पत्र का क्या उत्तर दिया है। तो भगवान सुदेव ब्राह्मण से मैया रुक्मणी ने जब ये पूछा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि प्रभु ने आपके पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है। का मतलब ये कि भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आए हैं और सबके देखते देखते मैया रुक्मणी जहाँ पे खड़ी हुई थी वहां पर भगवान द्वारिकाधीश का रथ दौड़ लगाते हुए आने लगा। देखिए चारों तरफ राजाओं की सेना खड़ी हुई है। शिशुपाल ने भी अपनी सेना लगा रखी थी और राजा भीष्मक की भी सेना खड़ी हुई थी। सब सेनाओं से रक्षित होकर के ही मैया रुक्मणी उस मंदिर में प्रवेश की थी। सबकी सेना खड़ी हुई है और सब भगवान की ओर देख रहे हैं और सबके देखते देखते हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है वो दौड़ लगाते हुए आता है। मैया रुक्मणी को सुदेव ब्राह्मण ने दिखाया कि देखो वो प्रभु आ रहे हैं। मैया रुक्मणी अति प्रसन्न हुई, दौड़ लगाते हुए आए हैं भगवान, यहाँ दौड़ लगाते हुए आ रहे, वहां रथ से आए थे और मैया रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ में खींचा और सबके देखते देखते हरण कर खेले गए माँ रुक्मणी का। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। भगवान हरण कर खेले गए माँ रुक्मणी का। और यहाँ शत्रु सेना और यादव सेना के बीच बड़ा भयंकर युद्ध चला। वो कथा आई, युद्ध में विजय यादव सेना की हुई। साथ ही रुक्मी ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि कुंडलम न प्रवेश्यामि सत्वे तत्वमीमि वा, कुंडलपुर में मैं तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि उस कृष्ण का वध करके और रुक्मणी को लेकर के नाम। और रुक्मी जाकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करता है, लेकिन भगवान ने रुक्मी को भी परास्त किया। वो कथा आई और यहाँ भगवान ने रुक्मी को दंड दिया
दंड स्वरूप रुक्मी के सिर सहित मूछ के बाल अलग किए। ये दंड देकर के भगवान द्वारिकाधीश मैया रुक्मणी को लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे और यहाँ द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी के विवाह की तैयारियां चलने लगी। बड़े सुंदर रूप से तैयारियां होती हैं। सारे देवता गण देवंगनाएं भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए आने लगे। मार्गशीर्ष माह की पंचमी को ब्रह्मा जी ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया और इसी दिन ब्रह्मा जी स्वयं पंडित बनकर के भगवान के विवाह का वाचन करने के लिए विवाह मंडप में आकर के बैठे। हमारे भगवान श्री कृष्ण दूल्हे सरकार बनकर के सुंदर श्रृंगार करके विवाह मंडप में आए हैं और साथ ही मैया रुक्मणी राजाओं की सेना मैया रुक्मणी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अनेक अनेक दासियों के साथ विवाह मंडप में पधारी। ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन किया है और शास्त्रों में जो भी विवाह की विधि है वो सारी की सारी विवाह की विधि मैया रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण कराई और बड़े सुंदर रूप से विवाह विधि संपन्न होती है।